हाय किड्स, कैसे आप सब? सोया वेलकम टू माय चैनल। आज का लेसन बहुत अटके है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अभी आपके चाइल्डहुड में आपने ये चीज़ करे ही होगे और जिसने नहीं किया वो अभी कर रहा होगा, यंग में या ओल्ड में, मतलब कभी भी करता होगा। मतलब ये लाइफ में एक तो बार किसी ने किया ही होगा और नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। काइट हम हमेशा हम हमेशा उड़ाते हैं। पतंग, जिसे पतंग बोलते हैं हिंदी में, हमें लिटरली पतंग उड़ाना इतना अच्छा लगता है। हमें बच्चे को मतलब हमें अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, ओल्ड पीपल को भी अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ इमोशन। तो आज का लेसन उसमें ही है। 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट में है सोया। अब देखेंगे इसमें क्या स्टोरीज है, इसमें क्या है, मसाला टाइप क्या है। सोया वॉच टिल एंड सब कुछ भूलना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स ठीक है। द काइट फेस्टिवल यानी कि काइट का उत्सव, ठीक है, फेस्टिवल। Years ago, the mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. That, of course, was in the past, when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. Kite flying has came a long way. Since then, with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old-fashioned kites, today kite flyers can be found in different parts of the world, carrying different types of kites, waiting for the right winds. ये पता कैसे है कि पहले टाइम पे ना काइट्स वॉज लाइक इमोशन, अभी भी होता है, इमोशन है अभी भी, नो डाउट, अभी भी लोगों को बहुत पसंद होता है। बट पहले का दौर में लिटरली की, ठीक है, वो काइट का फेस्टिवल है, भागेंगे लिटरली, लेंगे काइट, पूरा आसमान भरा भरा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें भी नहीं दिखता है, मैं आसमान पूरा काइट से भरा नहीं दिखता है। मतलब जितना मैंने इतना ऑब्जर्व किया, मेरे को तो नहीं दिखता, ठीक है। आप कभी कोई विलेज साइड हो गए, आपके एकदम लिटरली कोई अच्छी जगह हो गए, या जिससे अभी भी लिटरली जो नेचर से प्यार करते हैं उन लोग उड़ाते रहते हैं, नो डाउट। बट अभी वो तो उड़ाना तो कम हो गया है। पीपल आर नॉट एंजॉइंग विद द नेचर, पीपल आर नॉट एंजॉइंग विद अ थिंग, विद अ इमोशन। तो ये बोला गया कि अभी वो ज़्यादा उड़ाता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। मतलब चीज़ें बहुत प्रोग्रेस्ड हो गई है, बहुत डेवलप हो गई है, ठीक है। आगे जाते हैं। काइट फ्लाइंग हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. There are many Greek, Indian and other mythological stories which tell us about human beings wanting to or trying to fly a kite. Over a period of time, this desire of humans and their imagination probably led to the invention of kites. And it is likely that the box kites, designed more than 100 years ago, later inspired others to create power driven aeroplanes. देखो इसमें मतलब क्या बोला गया है कि इंसानों को ना बहुत सा, मतलब एक हिस्ट्री है, इंसानों को पहले से बहुत उम्मीद थी, मतलब इच्छा थी कि वो लोग कुछ चीज़ को उड़ाए। एंड उस समय पे इट वॉज नॉट लाइक दैट मॉडर्न थिंग्स। सो अभी कैसा इन्वेंशन यानी कि चीज़ें डेवलप हुई, चीज़ें बनी, नई सोच से बनी, समझ वैसे। तो एक काइट का एक वो हुआ, जो काइट से हम एरोप्लेन उड़ाने लगे, समझ। ऐसा काइट से हम होके एरोप्लेन उड़ाते हैं, तो ऐसा हम सब चीज़ें हम जैसा इन्वेंट कर रहे हैं सब चीज़ें। इन इंडिया, हाउएवर, द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज नॉट चेंज, बी इट ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग विच इज सेलिब्रेटेड एज बसंत और ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति. People of all ages go out and into the open to try their luck with their kites. In towns and cities where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sports. In Gujarat, Makar Sankranti is kite flying day, traditionally celebrated on January 13 or 14. It is a holiday when people meet outdoors to cut each other's kites. This day also coincides with the festival of Uttarayan, when the sun is set to begin its journey to the northern hemisphere. The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm, and all business comes to a grinding halt for a couple of days. It is also a celebration to mark the end of winter. ठीक है, समझ में आता क्या है
कि मतलब अभी तक इंडिया में सब चेंज नहीं हुआ है कोई कुछ जगह में जो लोग काइट इतना पसंद नहीं करते, बट गुजरात साइड ना उन लोग दैट्स एन इमोशन, मतलब उन लोग में अभी भी जान है काइट में। मतलब वो दिन जब मकर संक्रांति तो उन लोग काइट के लिए पूरा आसमान भरते सब करते, समझो मतलब लिटरली इट्स अ इमोशन। लिटरली आई आल्सो लव टू फ्लाई अ काइट, बट या इट्स नॉट पॉसिबल। हम हमेशा तो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं बट इट्स अ फेस्टिव सीजन, ठीक है। हम फेस्टिव के अंदर मजे करते हैं, मजे। तो आपने कितने मजे किए, कितनों की पतंग काटे, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। और हाँ एक और था कि और इस इन्वेंट भी बहुत से, मतलब ये पता स्प्रिंग के सीजन में आता है, ठीक है। स्प्रिंग के सीजन में आता है जिसे बसंत बोलते हैं, जिसे मकर संक्रांति बोलते, जिसे उत्तरायण बोलते हैं, समझ वैसे अलग अलग टाइप से। The kite flying begins at dawn and continues without a pause throughout the day. People of all ages gather on terrace or rooftops. Friends, neighbors, even total strangers compete with one another. And cries of triumph rend the air when someone cuts the line of arrival. A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he wants. The more serious player prepares special lines for their kites. There is music in the air and traditional devices are special prepared for the day. Rend यानी कि cheer, मतलब जो टेर, समझ लो टेर कि जो सब अनजान लोग लिटरली मतलब फ्रेंड्स फैमिली कजिन सब लोग आते हैं, और इवन तो इन स्ट्रेंजर्स भी आ जाते हैं बस कम्पीट यानी कि कॉम्पिटिशन कराने के लिए। मैं तेरा काटूंगा, वो मेरा काटेगा काइट आगे आ रहा है, ठीक है। खाते हूँ, हाँ उधर देख। डिलाइसेस यानी कि फाइन स्पेशल फूड आइटम्स, मतलब एकदम खाने के लिए भी, मतलब अब एकदम ट्रेडिशनल खाना भी खाया जाता है। Held on the same day, the bigger event, however, is the International Kite Festival at Ahmedabad, organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held either at Sardar Patel Stadium or the Police Stadium. The popular festival attracts international kite flyers who demonstrate their skills in flying exotic kites and local champions as well. Exotic यानी कि एकदम जो लिटरली एकदम मस्त होता है, ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ। Little Indian paper kites compete with those from Japan, the USA, the UK and other countries. Excited spectators watch in awe as marvelous shapes such as eagles and snakes soar into the high sky. लेकिन देखो अलग अलग शेप की बनती, पहले सर ट्रायंगल बनती थी, ठीक है, हमारा जब पहले का बहुत ज़माना था, बट अभी लिटरली तो दैट हैज़ लिटरली प्रोग्रेस डेवलप्ड। अभी अलग अलग शेप की बनती है, हार्ट शेप की बनती है, स्नेक शेप की बनती है, इवन तो लिटरली किसकी बनती है और भी दिया था ना, ईगल शेप की बनती है। One of the highlights of this festival is the Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad, which is open 24 hours a day for a whole week. A visit to this bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites. People crowd the streets and buy the stocks, hanging through the night. Skilled craftsmen demonstrate age-old kites making skills and how to prepare the special thread used for kite flying. Mixtures of glue and ground glasses cover the lines, which are dried and rolled into reels known as firkis. हमसे दीदी करते थे, वो एक पांचा पकड़ता है, एक जो उड़ाता है और एक जो फिरकी खींचता है। It's an emotion, no doubt. These lines are so sharp that carelessly used, they can cut a finger. The excitement does not end with nightfall. Now it is time for illuminated box kites. Illuminated यानी कि light and up, ठीक है, light ऊपर का, light up एकदम रोशनीदार वैसा. Often strung on one line to be launched into the sky, called tukals. They add a grand beauty to the dark sky and compete with the brilliance of the star. ठीक है, इतना सही है, ठीक है. So it is little, हम जब बचपन हमारे हाथ कटा के आते थे कि मांझी से कट गया. Our mom used to scold us. So yeah, it's an emotion. I love this. So if you like this poem, subscribe. If you like this lesson, सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय, टेक केयर, बाय.